Hello, बच्चों. Let's read the question. The question says that why does the narrator say I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota? नरेटर ऐसा क्यों कहता है कि मैंने लैंड किया और मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं हो रहा था डकोटा से दूर जाते हुए. लेट्स अंडरस्टैंड द की कॉन्सेप्ट. वॉकिंग अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा. पुरानी डकोटा. डकोटा यहाँ पर प्लेन का नाम है. पुरानी डकोटा से दूर जाते हुए. The narrator was not sorry to walk away from the old Dakota because he had just had a brush with death. नरेटर को बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था डकोटा से दूर जाते हुए, क्योंकि अभी अभी उसका मौत से एक तरीके से सामना हुआ है. ब्रश विद डेथ यानी मौत से सामना होना. हिज सेफ लैंडिंग वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल. वो जिस तरीके से सेफली लैंड किया है वो किसी जादू से कम नहीं था. His visibly safe flight actually turned out to be a harrowing experience when a storm caused him to lose control over his plane and left all the safety devices dead too. वो जो सेफ फ्लाइट दिखाई दे रही थी वो एक्चुअली में एक डरावना एक्सपीरियंस था, जब तूफान की वजह से नरेटर का कंट्रोल जो है अपनी प्लेन से चला जाता है, छूट जाता है, और उसकी जितनी भी सेफ्टी डिवाइसेस थी प्लेन में सारी सभी काम करना बंद कर देती हैं. द फ्यूरी ऑफ द क्लाउड स्टॉर्म दैट ही हैड हेडेड इनटू वाज बियॉन्ड हिज कैपेसिटी टू मैनेज. जो गुस्सा था तूफानी बादलों का जिसके अंदर वो जा रहा था, वो उसकी मैनेज करने की काबिलियत से बाहर था. Had another plane not helped him mysteriously, his old Dakota perhaps would never have landed safely. अगर उसकी एक रहस्यमयी दूसरी प्लेन ने मदद नहीं की होती तो उसकी प्लेन जो है वो कभी भी सेफली लैंड नहीं कर पाती. So the narrator was not at all sorry to rush away from his old Dakota that could have become the cause of his death. इसलिए नरेटर को बिल्कुल भी दुख नहीं था ओल्ड डकोटा से दूर जाते हुए, क्योंकि वो प्लेन उसकी मौत का कारण भी बन सकती थी. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू सो मच.